आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग TRE 4.0 के लिए सभी क्लास की NCERT को फैक्ट और MCQs के साथ में कर रहे हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि प्रूफ के साथ देख लो तब पढ़ो। तो हम जो है कि आज चैप्टर नंबर जो है कि 5 करेंगे, जिसमें कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसमें जो है कि ये 5वां चैप्टर है। और देखिए हम लोग 9th की NCERT पढ़ रहे हैं, जिसमें समकालीन भारत वन के नाम से आती है। तो सबसे पहले मैं जो है कि आपको कुछ प्रश्नों को दिखाऊंगा जो आपके TRE 3 में इस चैप्टर से जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये 44 नंबर का प्रश्न है जो TRE 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें के ये प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग दो प्रश्नों को देखेंगे जो इस चैप्टर से डायरेक्टली आपके NCERT से उठाए गए हैं। इन दोनों जो है कि प्रश्नों को देखने के बाद हम लोग जो है कि इस जो है कि पूरे चैप्टर को, जो 9th की ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसको जो है कि पूरा कंप्लीट करेंगे फैक्ट के साथ में, और उससे संबंधित जितने भी MCQs हैं उनको जो है कि हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती हैं। तो देखिए ये इसका जो है कि आपका आंसर क्या था, चीड़ के जंगल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए इस चैप्टर में इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम TRE 3 री एग्ज़ाम PRT के PYQs के नाम से यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये देखिए पर्वतीय वन है। ठीक है, और इसी पर्वतीय वन में से देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा वृक्ष जैसे चीड़ के जंगल, चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फल, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चीड़ के जंगल। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए BPSC चूँकि बहुत ही गहराई से पूछता है, लेकिन जो है कि NCERT के लाइन बाय लाइन प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिएगा एक और प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। देखिए सागौन और सागवान एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है कि इसका आंसर है। अब इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ये इसी चैप्टर में कहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं NCERT के कुछ और लाइन को आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के प्रमुख पेड़ क्या हैं, सागवान। यहाँ पर देख सकते हैं सागवान जो है कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सागवान आपको दिख रहा होगा। तो इसके प्रमुख जो है कि पेड़ हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इसमें जो है कि राज्य आप देख सकते हैं, इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है कि आपके NCERT के कहाँ से उठाया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं पेन से भी लिखा हूँ, सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें जो है कि मध्य प्रदेश भी आता है। तो देखिए इन दो प्रश्नों को हम लोग देखने के बाद जो है कि अब जो है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और देखिए ये पूरा जो है कि PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जो है कि डाल दिया जाएगा क्लास के बाद। वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्रेंड्स बिल्कुल जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसको जो है कि आप अगर उस हाइलाइटर वाले को नोट डाउन कर लेते हैं तो बिल्कुल जो है कि बढ़िया तरीके से आपका नोट्स बन जाएगा। और अगर आप जो है कि पूरी बुक्स को NCERT के जो है कि पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो बिल्कुल देखिए आपके लिए बहुत ही आसान है। उस हाइलाइटर वाले पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा और उसका जो है कि बार बार रिवीजन करिएगा। देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं, और देखिए यहाँ से लाइन बाय लाइन प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं कुछ दिखा दूँ इस चैप्टर से संबंधित जो है कि आपके जो है कि पूरे फैक्ट को मैं जो है कि हाईलाइट कर दिया हूँ।
और यहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित देखिए यहाँ से भी लाइन बाय यहाँ से भी एमसीक्यूज जो दिए रहते हैं अभ्यास में, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस 9th की एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 5 जो हम लोग ऊपर पढ़ेंगे उनसे संबंधित आपके जितने भी एमसीक्यूज मुख्य हैं वो हम यहाँ पे जो है कि स्लाइड में लगा दिए हैं, जो है कि ये भी आपको जो है कि बढ़िया ये है कि आप फैक्ट को पढ़ेंगे और एमसीक्यूज में जो है कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पूरे चैप्टर को जो है कि कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें जो है कि देखिए जो मैं हाईलाइट किया हूँ सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है, आपको जो है कि ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, तो ये आप पॉइंट जो है कि नोट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व के फूलों के पौधों में मात्र 6%, तो ये 6% मुख्य है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे फर्न, शैवाल, एलेंगी के नाम से जानते हैं, कवक जिसको फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पे देखिए नीचे ये भी आपका जो है कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, तो अछत वनस्पति कहते हैं। तो ये भी आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है। और ये देखिए क्या आप जानते हैं मैं यहाँ से क्या यहाँ पे क्या दिया है, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आपको जो है कि इस चैप्टर में वनस्पति के प्रकार के बारे में जो है कि पढ़ना है। और हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके बारे में पढ़ना है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में पढ़ना है। उष्णकटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ, ये पढ़ना है। और पर्वतीय वन जिससे आपका प्रश्न बना था, और मैंग्रोव वन, इसको आपको 5 पॉइंट को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले आप जो है कि कॉपी में नोट डाउन करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। तो ये देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है कि बारिश कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, तो थोड़े समय के लिए पाई जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ लगती हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से स्तर देखने को मिलते हैं। और यहाँ से देखिए आप जो है कि अतः यह वन साल भर जो है कि हरे भरे रहते हैं। चूँकि देखिए फ्रेंड्स वर्षा जहाँ पर अधिक होगी वहाँ के पौधे हरे भरे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप माइंड लगा सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा आपका प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं एमसीक्यूज में भी शामिल किया हूँ। यहाँ पर देखिए इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, आबनूस जिसको एबोनी के नाम से जानते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो देखिए रबड़ को हम जो है कि एमसीक्यूज में शामिल किए हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे इसी में इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर
हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। ये जो है कि आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही जो है कि सारे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कि दूसरे नंबर के पॉइंट जो कि आपका दिया हुआ था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, 2 नंबर का है। इसको जो है कि आप हेडिंग डालिएगा। और देखिए सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है जो कि आपका प्रश्न बना था। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किसको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को इसको क्या कहा जाता है? तो मानसूनी वन भी कहा जाता है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप फैक्ट नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिए आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी राज्यों हिमालय, गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। देखिए सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजाति है जहां से डायरेक्टली जो है कि प्रश्न आपका बना था। हम ऊपर जो है कि आपको प्रूफ के साथ दिखा दिए। देखिए बांस, साल और शीशम। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो देखिए चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए और शुष्क पर्णपाती वन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है। ये जो है कि आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिए विस्तृत क्षेत्रों में फैले सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है। और इन जंगलों में पाए जाने वाले प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी आदि हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा। पक्षी में छिपकली, सांप, कछुए यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप जो है कि हेडिंग क्या डालेंगे? कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीले वन तथा झाड़ियाँ में देखिए फ्रेंड्स जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीली व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान जैसे जहाँ पर कम वर्षा होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। किसमें? तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकासिया। यहाँ पे देखिए ये मैं एमसीक्यूज में भी डाला हूँ। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में डाला हूँ, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा ये देखिए कटीले वन तथा झाड़ियाँ ये जो है कि आपके थे। और यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? तो इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। अब देखिएगा इसमें पर्वतीय वन के बारे में जो है कि हम लोग को पढ़ना था जिसमें आप हेडिंग डालेंगे। और यहाँ पे देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। यहाँ से जो है कि आप नोट डाउन करेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ऊख तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। तो ये भी मैं एमसीक्यूज में डाला हूँ कि जो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती ओक वाले चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो पर्वतीय वन में। ठीक है, तो ये जो है कि आपको पढ़ना था। और अब देखिएगा आगे यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना है? तो इसी पर्वतीय वन में देखिएगा ये जो आपका प्रश्न बना था चीड़। तो चीड़ के जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं जिसमें देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूट, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न बना था यहाँ से। और देखिएगा
यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बना था। और देखिएगा अब आपको मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ना था। ठीक है, जिसमें कि देखिए यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वन के बारे में आप देखिएगा, जहाँ पर मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार की यहाँ पर देख सकते हैं वनस्पति है। मैंग्रोव एक प्रकार की क्या है, वनस्पति है, जिसमें जो है कि पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये प्रश्न बन सकता है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो यह आप यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि सुंदरवन जो डेल्टा है तो यहीं पर जो है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगूर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसमें अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। और देखिए वन्य प्राणी, तो वन्य प्राणी जो है कि वनस्पति की ही भांति है। और यहाँ पर देखिएगा आपका एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, गुजरात में क्या है, तो जंगली गधे। ये जो है कि आपका टेट में प्रश्न बना था, तो यहाँ से आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर देखिएगा स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलहनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये मैं एक हाईलाइट किया हूँ क्या, कि कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। तो कच्छ का रण कहाँ पर है, तो गुजरात में है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो जंगली गधे पाए जाते हैं। इनसे ये प्रश्न आपका बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो यहाँ से ये मैं MCQs में भी डाला हूँ, ये सन जो है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से ये भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, ये भी आप नोट डाउन करिएगा। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाई जो है कि शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन सकता है। यहाँ पर देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। यहाँ से भी मैं MCQs बनाया हूँ। और देखिए रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण है। तो ये देखिएगा यहाँ से। और ये देखिए अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार के नए कदम। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। देश में 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कितने, तो देश में 18, लेकिन इनमें से 12 क्या हैं, तो 12 यहाँ पर विश्व स्तर पर हैं। 12 वो कौन कौन से हैं, तो सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, और यहाँ पर देखिएगा अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की विश्व के जीवमंडल नीचे में शामिल हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट आप यहाँ पे एक नोट डाउन करिएगा कि पूरे जो है कि देश में 18 जीवमंडल नीचे हैं। ठीक है, पूरे देश में। और विश्व स्तर पे कितने हैं, तो विश्व स्तर पर यहाँ पे 12 हैं। और ये 12 आप जो है कि नोट डाउन करिएगा यहाँ से। और 18 को कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, तो पूरा जो है कि 18 यहाँ से, ये देखिएगा 18 ये हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा कि 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, यहाँ से ये आपके 18 हैं। और विश्व स्तर पे 12 हैं जो कि आपको यहाँ से मिलेंगे ऊपर, यहाँ पे देखिएगा 12 आपको यहाँ से मिलेंगे जो विश्व स्तर पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 12 को आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न जरूर बनता है।
और यहाँ पे देखिएगा सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनी थी। कब से? 1992 से, ठीक है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई और 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति रक्षा के लिए बनाए गए थे। तो ये आप यहाँ से कुछ फैक्ट नोट डाउन करिएगा। और देखिए ये जो है कि यहाँ से एक प्रवासी पक्षी के बारे में आपने साइबेरियन का नाम सुना होगा। यहाँ पे देखिए प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थल क्या है? तो कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। तो देखिए साइबेरियों का मनपसंद स्थल क्या है? तो कच्छ का रण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए ये आपके इस चैप्टर के अभ्यास में दिया गया है, जो कि मैं ऊपर पढ़ाया हूँ। आप जो है कि इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे नीचे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाया था कि इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ और सिंकोना है। तो ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन नंबर जो है कि घ राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ पे ये देखिए मैं पढ़ाया था ऊपर आपको, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जो है कि आप देख सकते हैं। और देखिएगा भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचेयों में लिए गए हैं? ठीक है, तो विश्व में देखिएगा नीलगिरी था, मन्नार की खाड़ी और पन्ना। और ये देखिए मानस जो है कि विश्व के जीवमंडल में शामिल नहीं है। तो ये जो है कि मैं ऊपर आपको पढ़ाया था। और देखिए इस चैप्टर से संबंधित जो MCQs बन सकते हैं मैं जो है कि आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। भारत में विश्व के कुल फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत विद्यमान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो 6% है, ठीक है। और देखिएगा आगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे जो है कि अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। और देखिए आगे, निम्न में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने फैक्ट में ऊपर पढ़ा था। और देखिएगा आगे, भारत के निम्न में से जैव भंडार में से कौन सा जैव भंडार विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये 12 जो है कि विश्व स्तर पे हैं, वो मैं आपको दिखाया था जो आपने नोट डाउन किया। और 18 जो है कि पूरे हैं और विश्व में कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए मानस क्या है? तो भारत के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए। और नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी ये क्या हैं? तो विश्व स्तर पे शामिल हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए निम्न में से कौन कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है? ठीक है, तो ये देखिए अकासिया, मैं ऊपर आपको बताया था कि अकासिया क्या है? तो ये कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको मैं ऊपर क्या बताया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकासिया क्या है? तो कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है। इसमें क्या है? यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जिसमें अकासिया भी है। तो इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए आगे, यहाँ पर चौड़ी पत्ते वाले सदाहरित वृक्ष जैसे ओक तथा चेस्टनट आदि निम्न में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये मैं ऊपर आपको एक ही लाइन में जो है कि पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या था? तो पर्वतीय वन में देखिएगा यहाँ पर क्या था? तो पर्वतीय चौड़ी पत्ते वाले चेस्टनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है कहाँ पर? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, ठीक है। तो ये 6 का जो है कि सी, ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण
क्या है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण मैं आपको ऊपर बताया था, लालची व्यापारियों द्वारा शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और देखिए आगे, निम्न में से किस कारणवश भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हैं। तो इसका जो है कि कारण यही है कि यहाँ पर जो है कि वर्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। अधिक वर्षा के कारण जो है कि भारत के पश्चिमी जो घाट हैं वो पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढके हैं। यही कारण है कि अधिक वर्षा वहाँ पर होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। जहाँ पर कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। और ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं। तो ये मैं आपको बताया था। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले कुछ व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जिसमें आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये मैं ऊपर आपको पढ़ाया था। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है। और एक प्रश्न यह था, निम्न में से किस कारणवश भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हैं। तो जो है कि ये अधिक वर्षा के कारण, ये जो है कि अधिक वर्षा के कारण। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमारा एक बनाने का ये उद्देश्य था। यहाँ पर कुछ ये तो इसका तो जो है कि इस प्रश्न का आपका आंसर क्या है, अधिक वर्षा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं प्रश्न ये बनाने वाला था कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1972 में लागू किया गया था, जो है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में जो है कि लागू किया गया था। ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर ख़त्म होता है। और देखिएगा आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपने नहीं देखा है, तो इसी चैनल पर जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, और वहाँ से जो है कि उन सभी क्लास को आप पढ़ लीजिएगा। चूँकि फ्रेंड्स ये इन जो है कि सभी चैप्टर से आपके डायरेक्टली प्रश्न बने हैं आपके एग्ज़ाम में, टीआरई के एग्ज़ाम में। और देखिएगा सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है कि आपके इम्पोर्टेंट आपके जो है कि पेपर्स भी मिल जाएंगे आंसर की के साथ में, तो उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।